सुनो, वो पापा जी की पेंशन आती है, वो आ गई? अरे पेंशन आ गई और मैं देना भूल गया, रुको। पेंशन तो मैं कल शाम को लेकर आ गया था, लेकिन देना भूल गया। अब एक काम करो, ये लो और पापा को दे देना। फिर पापा जी को क्यों देनी है पेंशन? अरे उनकी पेंशन है, उन्हें ना दे तो किसे दे। वो क्या करेंगे इन पैसों का? अरे उनकी पेंशन है, चाहे कुछ भी करे, हमें क्या लेना। आप पापा जी के नाम पे मुझे इतना सुनाते क्यों रहते हैं हर टाइम? क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी रहती है। तुम क्या बोलती हो तुम्हें खुद पता नहीं होता। पापा की पेंशन है, चुपचाप पापा को दे देना। आप एक बात बताइए, पापा जी की पेंशन है पूरी 30,000 रुपए, और 30,000 में से उनका एक भी पैसा ना खर्च नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि सारी सारी जरूरतें तो आप पूरी कर देते हैं। उसके बाद ये 30,000 रुपए पता नहीं कहाँ जाते हैं। कभी सोचा है आपने इस बारे में? अरे कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, मैं कमा रहा हूँ ना, मेरा अच्छा काम है, घर का खर्चा चल रहा है। वो उनके पैसे हैं, कुछ भी करें। समझी तुम? चुपचाप उन्हें ये दे देना। एक बात बताऊं, आप कब तक ऐसे श्रवण कुमार बने रहेंगे? हाँ, कभी जानने की कोशिश की है कि वो इन पैसों का करते क्या है? मुझे तो लगता है कि वो ये पैसे ना तुम्हारी बहन को देते होंगे। और एक चीज बताऊं, जब तुम्हारे पापा इस दुनिया से चल बसेंगे ना, तो उनके पास ना तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। सिद्धि, इस बार तो ये हाथ रुक गया है, लेकिन अब तुमने एक शब्द और बोला ना, तो ये हाथ रुकेगा नहीं। और तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम्हें नहीं पता। समझी? तुम्हें पापा की पेंशन नहीं देनी है, मत दो, मैं खुद दे दूंगा। इधर लाओ। और आज के बाद कुछ भी बोलने से पहले ना सोच समझ कर बोलना। क्या बोल रही हो और किसके बारे में बोल रही हो। ये उनकी पेंशन है और इन पर सबसे पहले उनका हक है। उसके बाद वो चाहे वो कुछ भी करे, हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पापा, ये लो, आपकी पेंशन आ गई है पूरी 30,000 रुपये। लो, एक बार गिन लो। तूने गिन लिए? हाँ मैंने तो गिन ली, लेकिन आप भी गिन लो एक बार। एक ही बात है। तो इसलिए कह रहा था ना कि बचपन में तू मेरी पैर से पैसे निकाल लेता था। अब मेरे को विश्वास है, अब तू समझ गया है, पैसे आपने गिन लिए तो ठीक है होंगे। अरे पापा, वो तो बचपन की बात है। बचपन में सभी गलतियां करते हैं। अब मैं समझदार हो चुका हूँ। ये आपकी पेंशन है, पूरी है और आपकी है। अब तो मैं खुद भी कमाता हूँ और मैं चलता हूँ, दुकान खोलनी है। हाँ हाँ, ठीक है, राम राम पापा। जा बेटा, राम राम। आराम से जाना, ठीक है पापा। ध्यान से। बहू, बहू, आ रही हूँ। जी पापा जी। ये ले बेटा, ये 30,000 रुपये, ये रख ले। फिर पापा जी, ये तो आपकी पेंशन है ना? हाँ हाँ, ये मेरी पेंशन के पैसे हैं, तुम रख लो। मैं क्या करूँगा? अब इस उम्र में मैं 30,000 रुपये, नहीं नहीं, अब मेरा खर्चा नहीं है। अब खर्चा सारा तुम चलाते हो, मेरी ज़रूरतें सारी तुम दोनों पूरी कर देते हो। अब मैं क्या करूँगा पैसों? तो तू रख लो। और हाँ, तरुण से मत कहना, वरना वो मेरे को तो कहेगा ही कहेगा, साथ में तेरे को भी डांटेगा। ठीक है ना? ये रख लो। जी पापा जी। और हाँ सुनो, ये लो, ये एफडी के कागज है, इन कागजों को संभाल कर रख। इसमें मैंने जितनी भी पेंशन मिली है मेरे को, वो सब तुम दोनों के नाम कर दिए। 5 साल बाद 25 लाख रुपए मिलेंगे आप, ये संभाल कर रखना बेटा। बस यही कहना चाहता था। और कमाते किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, बस तुम्हारे लिए तो कर रहा था। बस बेटा, मैं तो इतना ही कहना चाहता था। पर हाँ, इसके बारे में भी
श्रवण को मत बताना। ठीक है ना, रखो। जी पापा जी। और एक कड़क से चाय बना कर लाओ बस। जी पापा जी, अभी लाती हूँ। पापा जी ने हम दोनों के नाम एफडी करा दी है, सारी पेंशन के पैसे भी मुझे दे दिए। और मैं अपने ससुर जी के बारे में कितना गलत सोच रही थी, मैं कितनी नीच औरत हूँ। पापा जी प्लीज आप मुझे माफ कर देना, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। आई एम सॉरी।